वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बारे में। देखो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग मॉड्यूल का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है और इसके जो मार्क्स होते हैं वो लिसनिंग और राइटिंग दोनों मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप समराइज स्पोकन के लिए टैम्पलेट ही यूज़ करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से लाइन्स बना के लिख के आते हैं, उसके अंदर उनके मार्क्स कम जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वो ग्रामर पोर्शन के अंदर अपने मार्क्स लूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो टैम्पलेट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वही सेम टैम्पलेट यूज करके मैंने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 आउट ऑफ 90 अचीव किया हुआ है पीटी लिसनिंग और राइटिंग के अंदर। नाउ टैम्पलेट की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रख के आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो समराइज स्पोकन में। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ समराइज स्पोकन की कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। एग्जाम के अंदर आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 मिनट्स होंगे। जब आपकी रीडिंग सेक्शन फिनिश हो जाता है तो लिसनिंग सेक्शन की तरफ जब आप मूव ऑन करते हो तो फर्स्ट ही क्वेश्चन समराइज स्पोकन टेक्स्ट होता है। ये 10 मार्क्स का होता है, बट जब 90 में से मार्क्स ये कैलिब्रेट होते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग और 5 to 6 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है राइटिंग मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे फॉर्म के अलग मार्क्स होते हैं, ग्रामर के अलग मार्क्स होते हैं। उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है, जैसे कि वर्ड लिमिट। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर, वहां पे भी मेंशन होता है कि वर्ड लिमिट कितनी है। आपको 50 से 70 वर्ड्स के बीच में लिखना है। अगर आप 50 वर्ड्स भी लिखते हो तो वो भी विद इन रेंज ही है। अगर आप 70 वर्ड्स भी लिखते हो तो वो भी विद इन रेंज ही है। 71 नहीं करना या 50 से एक पॉइंट नीचे नहीं जाना, आपको 49 नहीं लिखने। तो 50 to 70 वर्ड्स की इसकी लिमिट होती है। लाइन्स आपको लिखनी होती हैं। रेलिवेंट कंटेंट आपको पिक करना होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा कि मैं कैसे पिक करता हूँ रियल एग्जाम के अंदर। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपकी ना हो, ग्रामेटिकली आपका स्ट्रक्चर पूरे का पूरा करेक्ट हो। अगर स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो आप मार्क्स लूज करोगे। बहुत सारे टैम्पलेट्स अवेलेबल हैं समराइज स्पोकन के, लेकिन उन सब में प्रॉब्लम क्या होती है कि ग्रामर के अंदर आपके मार्क्स लूज होते हैं। ए एंड द के आर्टिकल्स के एरर वो हमेशा शो करता है, या फिर अगर आप खुद से फ्रेज बना के लिखते हो तो उसके अंदर भी सेम ग्रामेटिकल एरर्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इस टैम्पलेट को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके ग्रामर के एरर्स बहुत ही कम हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से अप्लाई करोगे। आप फुल मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो। ना मैं सबसे पहले आपको टैम्पलेट शो कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज द टैम्पलेट ऑन योर स्क्रीन। टैम्पलेट के अंदर बेसिकली 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर एक लाइन के अंदर कुछ कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं। इन टोटल आप 9 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। और जो कीवर्ड्स होते हैं वो मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि आपको कौन से कीवर्ड्स पिक करने हैं। आपको नाउन पिक करना है, या फिर आप नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन के आगे एक एडजेक्टिव लगा हो सकता है, वो भी पिक कर सकते हो। अगर आप एडजेक्टिव प्लस नाउन पिक करते हो तो ये बेस्ट तरीका है इस टैम्पलेट को यूज करने का। आपके बिल्कुल भी पॉइंट्स लूज नहीं होंगे। बट आपको नाउन तो हर बार पिक करना ही पड़ेगा। अगर आप नाउन पिक नहीं करते हो तो ये टैम्पलेट फेल हो जाएगा आपके केस में। आप ग्रामर के अंदर मार्क्स लूज करोगे। नाउ अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और इस टैम्पलेट को अच्छे से यूज कैसे करना है वो भी मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है। सबसे पहले हम चलते हैं लिसनिंग पोर्शन में, समराइज स्पोकन टेक्स्ट ये रहा। यहाँ पे जाके हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। लेट्स से पेज नंबर 4, कोई भी रैंडम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? हमें नाउन पिक करने हैं, ठीक है। और नाउन के साथ हम एडजेक्टिव प्लस नाउन ये वाली चीज भी हम पिक कर सकते हैं। कैसे पिक करने हैं मैं साथ के साथ यहाँ पे टाइप भी करता रहूंगा। आप लोग भी यही सेम चीजें नोटिस कर सकते हो कि कैसे मैं कीवर्ड्स पिक कर रहा हूँ। मैं एक बार रीडू करता हूँ। The vocalizations are the focus of the research study. The researchers from the University of Queensland and Queensland University of Technology want to understand more about some of the species' breeding habits. The marsupials on St. Bees Island have been fitted with GPS collars which track their every move. We hope to be able to decipher the sort of koala code in their vocalisations, and the potential for that to be applied to other areas of koala conservation. Remote listening stations have been strategically placed around the island.
and solar-powered mobile phones are programmed to record the bellows or vocalizations. Well, we hope to work with the koala researchers to get a better understanding of koalas and their ecology. More generally, what we're trying to do is to understand the heartbeat of the environment. We want to be able to measure environmental health using advanced acoustic technologies. Thanks to these recordings, scientists could be a step closer to cracking the koala code, and the research may be used to help with breeding programs in the future. ओके डन, काफ़ी फ़नी ऑडियो थी इसकी। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स सिंगल ही पिक किए हैं मैंने, कुछ कीवर्ड्स जैसे ये टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजी के साथ में मैंने एडवांस्ड वर्ड पिक किया है, तो इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव। प्रोग्राम, उसके आगे ब्रीडिंग लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ना इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और हम टैम्पलेट यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैम्पलेट लिखता हूँ। ओके, एक बार मैं आप लोगों को टैम्पलेट दिखा भी देता हूँ दोबारा से। तो ये लाइंस हमें लिखनी है। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट आर डैश, वहाँ पे कीवर्ड हम फिट करेंगे। फर्स्ट लाइन, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट आर डैश, उस डैश के अंदर हमें कीवर्ड फिट करने हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस आप डबल वाले कीवर्ड्स को दे सकते हो, जो आपने डबल डबल पिक किया, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन पिक किए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रीडिंग हैबिट्स लिख लेता हूँ, ब्रीडिंग हैबिट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन है, देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट देयर डैश एंड डैश, ये रही नेक्स्ट लाइन। देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट देयर, अब हम यहाँ पे दो कीवर्ड्स फिट कर सकते हैं। यहाँ पे था लिसनिंग स्टेशंस, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया फटाफट में, लिसनिंग स्टेशंस एंड मोबाइल फोन्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान आपको रखना है, अगर आप कोई सिंगुलर नाउन पिक कर रहे हो और वो नाउन प्लूरल हो सकता है, तो आप उसको प्लूरल कर दोगे। जैसे यहाँ पे तो ब्रीडिंग हैबिट्स उन्होंने प्लूरल ही बोला था, लिसनिंग स्टेशंस प्लूरल बोला था, मोबाइल फोन्स प्लूरल बोला था लकीली। बट अगर ये बाई चांस ये सिंगुलर होता, फोन होता, मोबाइल फोन होता, तो आप इसको प्लूरल कर दोगे, अदरवाइज आपके एरर भी आ सकते हैं और इससे मार्क्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीटी तो खुद चाहता है कि आप पैराफ्रेज करके लिखो, तो हम सिर्फ इसको प्लूरल करके लिख रहे हैं ताकि हमारे ग्रामर के अंदर कोई भी मार्क्स लूज ना हो। रियल एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हर बार ऐसे ही करके आता हूँ रियल एग्जाम के अंदर। जो नाउन प्लूरल हो सकता है, कुछ नाउन प्लूरल हो भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड है इंटेलिजेंस, लेट्स से, ठीक है, इंटेलिजेंस वर्ड प्लूरल नहीं हो सकता, तो जो नाउन प्लूरल नहीं हो सकता उसको आप प्लूरल नहीं करोगे, जो नाउन प्लूरल हो सकते हैं उनको आप प्लूरल कर सकते हो। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नाउन प्लूरल हो सकता है, उसका भी मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ड है हाउ मैनी, एक वर्ड है हाउ मच, राइट। अगर आप किसी भी वर्ड को हाउ मैनी के बाद फिट कर सकते हो, लाइक हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज, राइट, तो दैट मीन्स वो प्लूरल हो सकता है। बट जो वर्ड हाउ मैनी वाले सेंटेंस में फिट नहीं होगा, जैसे वाटर है, अब आप हाउ मैनी वाटर तो नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो, कितना पानी है, हाउ मच वाटर आप बोलते हो। तो जो वर्ड यहां पे फिट होगा हाउ मच के अंदर, उसको आप सिंगुलर ही रखो एज इट इज, जिस फॉर्म में आपने सुना है। जो वर्ड ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर फिट हो सकता है, जैसे हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज, हाउ मैनी पीपल, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन प्लूरल हो गया वो ऑलरेडी। तो जो वर्ड ऊपर वाले में फिट होता रहेगा उसको आप प्लूरल करते रहोगे। जो नीचे वाले के अंदर फिट होगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच इंटेलिजेंस, राइट, तो जो नीचे वाले में फिट होगा उसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये हमने दो कीवर्ड्स फिट कर दिए यहाँ पे, लिसनिंग स्टेशंस एंड मोबाइल फोन्स। उसके बाद टैम्पलेट की जो नेक्स्ट लाइन है, फर्दरमोर द ऑडियो आल्सो डिस्क्राइब्ड देयर डैश, फर्दरमोर फर्दरमोर के बाद कॉमा, द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड देयर डैश, डैश के अंदर फिर यहीं से एक कीवर्ड हम फिट कर देंगे।
एक कीवर्ड हमारे पास बचा हुआ है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, ये कीवर्ड लगा देते हैं। डबल वाले मैं पहले प्रेफर कर रहा हूँ ताकि हम कंटेंट मैक्सिमम मार्क्स हम कंटेंट के अंदर ले सकें। टेक्नोलॉजीज, अगर आप एग्जाम में डबल पिक नहीं भी कर पाते हो तब भी कोई इशू नहीं है, अगर आप सिंगल भी लगा के आओगे आपके फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है टैम्पलेट की, द लेक्चरर ऑल्सो मेंशन सच वर्ड्स एज देयर डैश एंड डैश। द लेक्चरर ऑल्सो मेंशनड such words as their dash and dash. Heartbeat, right? हार्ट बीट को लाइक एसिड के बीट का प्लूरल बीट्स हो सकता है, तो मैं बीट्स लगा दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल भी कोई एरर नहीं आएगा। हार्ट बीट्स मैंने यहाँ पे प्लूरल कर दिया। उसके बाद इन एडिशन टू दिस द नरेटर ऑल्सो स्पोक अबाउट, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे डबल कीवर्ड लगाए फिर सिंगल लगाए। द लेक्चरर ऑल्सो मेंशन सच वर्ड्स एज देयर हार्ट बीट्स। Okay, next line. In addition to this, the narrator also spoke about their. In addition to this, the narrator also spoke about their dash and dash. फिर से दो कीवर्ड हम फिट कर देते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अब हमारे जो डबल वाले वर्ड्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोई भी डबल वाला वर्ड हमारे पास नहीं है, सिंगल वाले वर्ड्स का यूज कर लो। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और क्या था हमारे पास, यूनिवर्सिटी एक वर्ड था तो यूनिवर्सिटीज कर देते हैं, प्लूरल हमने कर दिया। उसके बाद जो लास्ट लाइन है, फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर डैश। फाइनली द लेक्चर वॉज concluded the facts about their ओके यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे मुझे डबल कीवर्ड्स यूज करने थे टैम्पलेट के अकॉर्डिंग हार्ट बीट्स के बाद। तो क्योंकि ये इस वाले टैम्पलेट की ये वाली लाइन द लेक्चरर ऑल्सो मेंशन सच वर्ड एज देयर, यहाँ पे डबल कीवर्ड्स आने थे तो मैं एक कीवर्ड और लगा रहा हूँ वहाँ पे। हार्ट बीट्स के बाद मैंने एक कीवर्ड और लगा रहा हूँ। हार्ट बीट्स एंड मोबाइल फोन्स हो गया, ब्रीडिंग हैबिट्स हो गया, कोड वर्ड लगा देते हैं, कोड्स यूज कर लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद इन एडिशन टू दिस द नरेटर ऑल्सो स्पोक अबाउट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यहाँ से मैं एक कीवर्ड कट कर देता हूँ, यहाँ पे सिंगल कीवर्ड ही आना था। तो यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी, उसका प्लूरल हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ एंड उसके बाद एक कीवर्ड हमें और लगाना है, स्पीशीज़, ये वाला कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सेम टैम्पलेट हमने पूरे का पूरा फिट कर दिया। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट आर ब्रीडिंग हैबिट्स, यहाँ पे ये वाला कीवर्ड थे, यहाँ पे हमने डबल किया, एक ये और एक ये, फिर हमने सिंगल ही लगाया एडजेक्टिव नाउन, और उसके बाद फिर से दो हार्ट बीट्स और कोड, फिर सिंगल लगाया, फिर से हमने डबल कर दिया, राइट। नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे 63 हैं। वर्ड लिमिट कितनी होती है, 70 वर्ड्स तक हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। 70 से अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे मार्क्स लूज होंगे, राइट। यहाँ पे मैं इसको एक बार सबमिट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे हम आंसर चेक करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड, ये बोल रहा है कि वॉज इज प्रोबेबली नॉट नीडेड, बट ऐसा कुछ भी एरर एग्जाम में आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हर बार वॉज ही लगा के आता हूँ। फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड। नहीं, हमने गड़बड़ कर दी कुछ ना कुछ, ये वॉज का एरर तभी शो कर रहा है। मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ, रुको एक बार मैं यहाँ पे रीडू कर रहा हूँ। मैंने पेस्ट किया, देखो जल्दबाजी में मैं यहाँ पे टैम्पलेट को पूरा लिखना भूल गया। द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर, ये वाली वर्डिंग मैंने मिस कर दी, बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स। लेक्चर वॉज कंक्लूडेड बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर यूनिवर्सिटीज एंड स्पीशीज, ठीक है। अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूँ।
अभी फिर से इसको चेक करते हैं। ठीक है, डन, परफेक्ट। ठीक है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। कंटेंट के अंदर इसने हमें ज़रूर थोड़ा से कम मार्क्स दिए हैं, 0.5 मार्क्स लूज हुए हैं। रियल एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेम टैम्पलेट लगा के आओगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। बस ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे प्लूरल हो सकती हैं उनको प्लूरल आपने करना है। और एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आप पिक कर सकते हो तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आप पिक करो, कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करोगे। बट अगर आप सिंगल भी रखते हो तब भी मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ऑफिशियल मॉक टेस्ट के अंदर बहुत बार सिंगल 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 वर्ड्स ही पिक किए हैं, सिर्फ नाउन पिक किया, उनके आगे एडजेक्टिव पिक नहीं किए हैं, तब भी वो फुल मार्क्स ही देता है। तो रियल एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है अगर आप सिंगल कीवर्ड्स भी पिक करते हो, सिर्फ नाउन पिक करते हो। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं इसी क्वेश्चन का। एक बार मैं नेक्स्ट करता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कीवर्ड्स हम नोट डाउन करेंगे और फिर उनको फिट करके देखेंगे टैम्पलेट के अंदर। In The Origin of Species, Darwin provided abundant evidence that life on Earth has evolved over time, and he proposed natural selection as the primary mechanism for that change. He observed that individuals differ in their inherited traits, and that selection acts on such differences, leading to evolutionary change. Although Darwin realized that variation in heritable traits is a prerequisite for evolution, he did not know precisely how organisms pass heritable traits to their offspring. Just a few years after Darwin published The Origin of Species, Gregor Mendel wrote a groundbreaking paper on inheritance in pea plants. In that paper, Mendel proposed a model of inheritance in which organisms transmit discrete heritable units, now called genes, to their offspring. Although Darwin did not know about genes, Mendel's paper set a stage for understanding the genetic differences on which evolution is based. ओके, डन। अगेन कुछ कीवर्ड्स हमारे एडजेक्टिव के साथ में है, कुछ कीवर्ड्स हमने सिंगल पिक किए हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स हो गया, जीन्स, स्टेजेस। हम एक्चुअल में ना एडजेक्टिव बना भी सकते हैं, बट वो फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे हम मॉडल और इस स्टेज वर्ड को हम आपस में पैच करके एडजेक्टिव प्लस नाउन इन दोनों को कंबाइन करके एक बड़े वाला कीवर्ड हम फिट कर सकते हैं। मैं ये चीज़ एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और ये अच्छे से वर्क करती है। फिलहाल के लिए बस जो मैंने पिक किया है मैं आप लोगों को वही समझा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट our species, right? Then the speaker talked about their natural, यहाँ पे हमें दो कीवर्ड फिट करने हैं, नेचुरल सिलेक्शन। आगे पीछे आप वर्ड्स को कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेचुरल सिलेक्शन एंड abundant evidence, दो लाइंस हमने फिट कर दी हैं। Then the speaker talked about their dash and dash. The lecture was mainly about. Furthermore, the audio also described their Furthermore, the audio also described their, यहाँ पे सिंगल कीवर्ड हमें फिट करना है, their change, या फिर इवोल्यूशनरी चेंज। हमारे पास एक कीवर्ड है इवोल्यूशनरी चेंज, तो मैं यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंज यहाँ पे लगा देता हूँ। राइट, चेंज का प्लूरल हम कर सकते हैं, चेंजेस बन सकता है, तो मैं चेंजेस यहाँ पे कर दिया। बोला उसने सिर्फ चेंज ही था, बट मैंने उसको चेंज करके उसको प्लूरल कर दिया बेसिकली मैंने यहाँ पे। राइट, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक एविडेंस वर्ड यूज हुआ था। एविडेंस का प्लूरल एविडेंस ही होता है इंग्लिश में, इसको आप प्लूरल नहीं करोगे। तो ये कुछ वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन का कोई प्लूरल बनेगा नहीं,
तो मैंने एज इट इज सिलेक्शन ही रख दिया, स्पीसीज ऑलरेडी प्लूरल हो रखा था। उसके बाद थर्ड लाइन हमारी डन हो चुकी है। फोर्थ लाइन है, द लेक्चरर ऑल्सो मेंशन सच वर्ड्स एज देयर डैश एंड डैश। द लेक्चरर ऑल्सो मेंशनड such words as their dash and dash as their groundbreaking paper हम यूज़ कर सकते हैं, और genetic differences यहाँ पे हमें दो कीवर्ड फिट करने हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर, उन्होंने बोला था मैं पेपर्स उसका प्लूरल कर रहा हूँ, एंड जेनेटिक differences done. Fifth line है, in addition to this the narrator also spoke about their dash. In addition to this the narrator also spoke about their dash and dash. फिर से दो कीवर्ड्स हमें फिट करने हैं, जीन्स एंड स्टेजेस, ये पिक कर लेते हैं। जीन्स, स्टेज वर्ड को मैं स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पे हमें एक ही कीवर्ड लगाना था तो मैं सिर्फ जीन्स लगा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट लाइन, फाइनली द लेक्चर वाज कंक्लूडेड बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर डैश एंड डैश। फाइनली द lecture was concluded by highlighting the facts about their stages and एक कीवर्ड शायद हमारे पास अभी ये पेंडिंग है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये हमने यूज़ नहीं किया। डबल वाला कीवर्ड है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, फुल स्टॉप। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, वर्ड्स हमारे 66 हो गए हैं यहाँ पे। मेक श्योर करो कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक उसके अंदर ना हो, जो भी आपने लिखा हो, स्पेलिंग एरर उसके अंदर नहीं होने चाहिए। स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन, abundant evidence, describe the revolutionary changes, groundbreaking papers, genetic differences, the narrator spoke about their genes, highlighting the facts about their stages and inherited traits. Done. अभी मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। अगेन आई विल यूज अमेरिकन सिस्टम। रियल एग्जाम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अमेरिकन से लिखा, ब्रिटिश से लिखा, वो दोनों तरह के कीवर्ड्स पिक कर लेते हैं। ओके, डन। ग्रामर के अंदर हमारे मार्क्स लूज हुए हैं। हाँ, ग्राउंड ब्रेकिंग मैंने सेपरेट करके लिख दिया। ये इसके बीच में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाइफन लगना था, इसको सेपरेट करके नहीं लिखना था। मैं इसको एक ही करके लिखने वाला था, जल्दबाजी में मैंने इसको सेपरेट कर दिया। एंड कंटेंट के अंदर इस बार इन्होंने हमें 1.9 मार्क्स दिए, रियल एग्जाम के अंदर आपको फुल ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर ऐसे वाले वर्ड्स के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैं ग्राउंड ब्रेकिंग मेरे को यूज़ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना कि ये जो वर्ड है ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा अगर ऐसे वाले वर्ड्स आ जाएं, आप उस कीवर्ड को मत लिखो। अगर आपको एक भी वर्ड के अंदर डाउट है कि ये वाला वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, आप उसको यूज़ ही मत करो, उसकी जगह पे कोई और कीवर्ड यूज़ कर लो। जैसे मैं इसको एक बार दोबारा से आपको कॉपी पेस्ट करके कोई और कीवर्ड आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स था, मैं ये हटा रहा हूँ। अगर आप सिंपल पेपर्स लिखना चाहते हो तो वो भी ओके है। दूसरी चीज़ देखो, पेपर के आगे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, पेपर के आगे मैं कौन सा कीवर्ड और फिट कर सकता हूँ। नेचुरल पेपर्स लिख सकता हूँ, मॉडल पेपर लिख सकता हूँ, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा ये, और ये एडजेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ शायद कुछ स्टूडेंट को ऑड लगे कि मॉडल तो अलग कीवर्ड था, ठीक है, और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर है ये एक अलग ही कीवर्ड था, तो क्या मैं दो ऐसे कीवर्ड्स को पैच कर सकता हूँ? देखो, आप बिल्कुल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर के आपस में अटैच थे। सॉफ्टवेयर को इतना पता है कि आपने जो ये कीवर्ड्स लिखे हैं ये उसके पास स्टोर्ड है, उसके पास मॉडल वर्ड स्टोर्ड है, उसके बाद पेपर वर्ड स्टोर है। ये बस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका आंसर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अटैच कर दोगे, यहाँ पे मॉडलिंग पेपर्स बना दोगे उसका, वो वर्ड पैच होना चाहिए, वो वर्ड मिलता हुआ लगना चाहिए कि मॉडल पेपर्स मैंने बनाया, ये फिट बन रहा है। चेंज्ड पेपर में बना सकता था, वो भी सूट कर सकता था। तो एडजेक्टिव ऐसा फिट करना है जो वहां पे फिट होता हुआ दिखाई दे आपको।
अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको रहने दो, आप सिर्फ पेपर्स ही लिख दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रियल एग्जाम के अंदर, यू विल गेट फुल मार्क्स। फिलहाल के लिए मैं आपको मॉडल यहाँ पे अटैच करके दिखा देता हूँ। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी मैंने रियल एग्जाम में किया हुआ है। अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू मैंने एडजेक्टिव बनाए हुए हैं, उसके आगे कई बार वर्ड्स जैसे सिंगल ही होते हैं एग्जाम के अंदर, एडजेक्टिव मैं पिक नहीं कर पाता, तो किसी दूसरे वर्ड के आगे जो एडजेक्टिव मैंने सुना था या कोई और एडजेक्टिव मैंने सुना था तो मैं वहां पे उसको फिट कर देता हूँ। बस वो वर्ड की सेंस बनती होनी चाहिए। डन। मैं फिलहाल यहाँ पे मॉडल लगा रहा हूँ और इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, डन, परफेक्ट। ठीक है, फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए। कंटेंट के अंदर फुल 2 मार्क्स दिए हैं इसने, लास्ट टाइम इसने 1.9 दिया था। ग्रामर के अंदर, स्पेलिंग, वोकेबुलरी, हर एक के अंदर परफेक्ट मार्क्स मिले हुए। सेम चीज़ अगर आप रियल एग्जाम के अंदर अप्लाई करोगे, इन्हीं सेम कंडीशंस का ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्लूरल हो सकता है वहाँ पे आपको प्लूरल बनाते रहना है। जहाँ पे कुछ वर्ड्स प्लूरल नहीं हो सकते, जैसे एविडेंस, अगर आप प्लूरल करोगे वो ग्रामेटिकल एरर निकाल देगा, क्योंकि एविडेंस का प्लूरल नहीं होता इंग्लिश में। चेंज बोला था उन्होंने, मैंने चेंजेस कर दिया। जेनेटिक डिफरेंस बोला था, मैंने डिफरेंसेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जीन्स लिख दिया मैंने। और यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स था, बट मुझे पता था कि मॉडल वर्ड भी उसके आगे फिट हो सकता है, और मॉडल वर्ड उन्होंने बोला भी था, मैंने लिखा हुआ था कीवर्ड ये, उसको बस मैंने वहाँ पे पैच कर दिया। ऐसे आप बिल्कुल 100% पैच कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रियल एग्जाम के अंदर। बट मेक श्योर करो कि आपको ये चीज़ें पैच करनी आती हो। सीधा रियल एग्जाम में जाके अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्टूडेंट जिनका टारगेट 79 का है, 65 का है, वो ये वाली चीज़ कर सकते हैं अगर उनको कीवर्ड्स कम मिलते हैं रियल एग्जाम के अंदर और उन्हें लगता है कि उनको एडजेक्टिव पैच करना है नाउन के आगे, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, दैट इज ऑल अबाउट द समराइज स्पोकन टेक्स्ट। देखो, बहुत सारे टैम्पलेट्स अवेलेबल हैं, बट मेरे को हर एक टैम्पलेट के अंदर प्रॉब्लम क्या लगती है कि ग्रामर के अंदर मार्क्स लूज हो जाते हैं, आर्टिकल्स के एरर वो शो करता है। इस टैम्पलेट को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर आप सही से अप्लाई करोगे, आपका कोई भी आर्टिकल का एरर वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, और हर बार आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो रियल एग्जाम के अंदर। ये जो एप्स होती हैं ये थोड़ा बहुत कहीं पे कमी निकाल देती हैं, कभी कंटेंट में थोड़ा बहुत कम दे दिया, बट रियल एग्जाम के अंदर अगर आप सिर्फ नाउन 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 भी लिख के आओगे तब भी आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। किसी भी स्टूडेंट को अगर पीटी के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हो। विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।